Jai Shri Sham everyone. Welcome back to Jai Shri Sham Coaching Center. If you are new to the channel, please subscribe the channel by pressing on the bell icon below. And please like and share this video as much as possible. So हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था नेचर, हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ा था पार्टनरशिप का, फिर उसके बाद हमने नेचर देखा था, फिर उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड देखी थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब उसके अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे, तो वो रेशियो जो होगी वो होगी इक्वल। क्या होगी वो रेशियो? बिल्कुल इक्वली शेयर करेंगे हम। ठीक है, कैसे शेयर करेंगे? अगर हमें नहीं पता कि किस रेशियो में हमें प्रॉफिट लॉसेस शेयर करने हैं, वो डीड में नहीं गिवन, तो हमें इक्वली शेयर करने हैं। पार्टनर्स ने इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है? अब कोई भी पार्टनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसको इंटरेस्ट दिया जाए उसके कैपिटल पर, जो भी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी है फॉर्म में। ओके, वो ये नहीं कह सकता कि उसका राइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी अलाउ किया जाएगा जब ये ऐसा लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन होगा। ठीक है, जब पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे, बेसिकली जब पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, तभी देना है बात। ठीक है, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पेबल नहीं होगा अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं गिवन, अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखते हैं। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग्स पर। ठीक है, क्योंकि अगर मेंशन नहीं है डीड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई भी पार्टनर है, अगर उसने एडवांस कर दिया, कोई लोन फॉर्म को दे दिया है बिजनेस के पर्पस के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। 6% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो भी पर एनम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। अब फर्म के वर्क के लिए जो भी हमारा पार्टनर फर्म का वर्क करता है, बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको उसके रिटर्न में कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी अगर आपको पार्टनर को देना है, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन नहीं है, तो ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना तो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, ना तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा उससे। समझ आया? और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% दिया जाएगा। ओके, दिस मच इज क्लियर। अब आगे देखते हैं कि ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही ऐसे कौन सी चीज़ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसे क्या है जो कि कंट्रास्ट है बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है? अगर पार्टनर जो है कोई भी प्रॉफिट पार्टनर को होता है, किसकी वजह से होता है प्रॉफिट? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो फर्म की ट्रांजैक्शन थी, या फिर उसने कोई प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस मतलब फर्म के से रिलेटेड ही उसको कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ है, या फर्म के नाम से उसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसका जितना भी प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा वो सारा पार्टनर को फर्म को रिटर्न करना होगा। क्योंकि जो पार्टनर को प्रॉफिट मिला है वो किसकी वजह से मिला है? फर्म की वजह से मिला है। या तो फर्म के नाम से मिला है, या तो फर्म की ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आया, थर्ड पार्टी आई, वो पर्सन फर्म के पास आई पहले,
और वो पार्टनर को जानती थी, वो थर्ड पार्टी। तो इस वजह से उस थर्ड पार्टी ने, क्योंकि वो उस पार्टनर को जानती थी, उसने उस ट्रांजैक्शन के रिटर्न में कुछ कमीशन उस पार्टनर को दी। अब वो कमीशन जो उस पार्टनर को मिली है, वो ऐसे तो नहीं मिली, अगर वो फर्म का पार्टनर ना होता तो वो थर्ड पार्टी उसको रिकॉग्नाइज ही ना करती, है ना। तो फिर जो भी उसको कमीशन मिली है वो सारा पार्टनर को रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को। और सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर पार्टनर जो है कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, सेम नेचर का ही बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और कंपटीशन में आ रहा है फर्म के साथ, तो जो भी प्रॉफिट पार्टनर को होगा वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा बिजनेस को, क्योंकि वो जो है पार्टनर कभी भी सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकता, ना ही वो compete कर सकता है फर्म के साथ। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सारा प्रॉफिट बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखते हैं जितना हमने अब तक रीड करा, आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं सो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ मैं फिर उसको रिवर्ट बैक करूँगी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस जो भी हमने करे हैं अब तक, जितना भी कंसेप्ट रीड आउट करा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आपको कितना अच्छे से आया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मोहन एंड श्याम वो पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि हमें ये स्टेट करना है कि कुछ क्लेम कर रहे हैं पार्टनर्स कि क्या ये इनका क्लेम वैलिड है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिल्कुल साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा हुआ इसके बारे में, तो क्या इनका जो क्लेम जो पार्टनर्स कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है, हमें ये बताना है। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है। अब वो ज़्यादा उसको सैलरी दी जानी चाहिए 10,000 की पर ईयर। अब हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी एक्टिव पार्टनर हो वो रेम्यूनरेशन या कुछ भी सैलरी नहीं ले सकता, अपने जो भी कंडक्ट वो करता है बिजनेस में उसके रिटर्न में उसको सैलरी नहीं दी जानी चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, सो ये क्लेम जो पार्टनर्स का है, जो मोहन जो एक एक्टिव पार्टनर है उसका क्लेम इनवैलिड है। ओके, ये क्लेम उसका वैलिड नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वैलिड। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वैलिड। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम नॉट वैलिड। ओके, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड वाला। श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, श्याम ने एडवांस करा एक लोन फर्म को। अब वो कहता है उसको इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए 10% का, ये रॉन्ग है। हमने भी देखा था कि अगर पार्टनर कुछ भी लोन देता है फर्म को तो उसको सिर्फ 6% जो है इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। ओके, उसको कितना दिया जाना चाहिए इंटरेस्ट, 6% पर एनम। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट, मोहन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा 20,000 और श्याम ने कितना कंट्रीब्यूट करा, कैपिटल 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। अब श्याम कहेगा कि उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे, है ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब सॉरी कि वो क्या कह रहे हैं कि मोहन ने कंट्रीब्यूट करी 20,000 कैपिटल एंड श्याम ने कंट्रीब्यूट करी 50,000 कैपिटल, और मोहन चाहता है कि उसको इक्वल शेयर दिया जाना चाहिए प्रॉफिट्स में। हाँ, अब श्याम कहेगा कि उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, उसको ज़्यादा शेयर दो प्रॉफिट्स का, मोहन ने तो कम करी तो उसको कम दो। ऐसा नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे, चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे, बट उसको जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स का वो इक्वल ही होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कि हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उसने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पे इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये वाला जो है बिल्कुल वैलिड है। थर्ड वाला पॉइंट है वैलिड है, ठीक है, थर्ड वैलिड है। ओके, सिर्फ थर्ड वैलिड है यहाँ पे, बाकी 2 पॉइंट्स आर नॉट वैलिड। ओके, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर नॉट वैलिड, थर्ड वैलिड है सिर्फ। श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। अब श्याम चाहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। अब ये तो रॉन्ग है, जब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए ना दिया जाए, साइलेंट है बिल्कुल पार्टनरशिप डीड, सो फिर यहाँ पे पार्टनर्स एंटाइटल्ड नहीं है कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, दे आर नॉट बीइंग एंटाइटल्ड। ओके, सो हमने देखा कि फर्स्ट सेकंड इनवैलिड थे, थर्ड था जो वैलिड था सिर्फ, फोर्थ भी इनवैलिड था। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर इनवैलिड एंड थर्ड वन इज वैलिड ओनली। ओके, सो you can note it down and you can take a glimpse of this also.
Okay, we are proceeding further. Now start with second question. State whether the following statements are true or false. अब देखते हैं कि ये true है या false है. वैलिड पार्टनरशिप हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं इवन विदाउट ए रिटर्न एग्रीमेंट. अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तब भी हमारा जो पार्टनरशिप होती है वो वैलिड होती है. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है. तो वो सही कह रहा है ना, ट्रू होता है. फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ट्रू. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, सेकंड वाला देख रहे हैं, ईच पार्टनर जो कैरी कर रहा है बिजनेस को वो प्रिंसिपल है और एजेंट भी है. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होने चाहिए, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल हमने देखा था. और जो मेथड है सेटलमेंट का डिस्प्यूट का अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड. मतलब जो एक सेटलमेंट का मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है पार्टनर्स के बीच में वो पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप डीड में, ये फॉल्स है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो जो मेथड है यहाँ पे आया हुआ था कि मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है पार्टनर्स के बीच में वो उसका पार्ट है ना. तो फिर ये सही है बिल्कुल. अब आगे देखते हैं. द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. If the partnership deed is silent, interest at the rate of 6% would be charged. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो क्या इंटरेस्ट जो है 6% चार्ज होगा ड्राइंग्स पर मेड बाय द पार्टनर. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था. अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा. सो दे आर रॉन्ग, ये फॉल्स कह रहे हैं. ठीक है, सो हमने देखा यहाँ पे देखा कि फर्स्ट वाला जो था ट्रू था, सेकंड वाला भी ट्रू था, थर्ड भी ट्रू था, फोर्थ फॉल्स था. ठीक है, फिफ्थ भी फॉल्स था. और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 6% है अगर डीड साइलेंट है. सो ये भी रॉन्ग है, ये फॉल्स है. अब स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ पार्टनरशिप अकाउंट्स के, जैसे कि हमें पता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स भी वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स बनते थे. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं. तो एक्सेप्शंस क्या है कि यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं. यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में. यहाँ पे हम ऐसा हो सकता है कि पास्ट में हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे थे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, वो गलत हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. और हम देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है कई बार पार्टनरशिप फॉर्म्स का, दोबारा से बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म्स को, है ना. और फिर उसके बाद हम देखते हैं डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का. सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़े डिफर करते हैं. ओके, अब देखते हैं मेंटेनेंस कैसे की जाती है कैपिटल अकाउंट्स की पार्टनर्स की. अब देखते हैं यहाँ पे कि सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं हमारे पार्टनर से रिलेटेड वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं. अब करंट अकाउंट में क्या आता है, अब देखते हैं पहले कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बाद में देखेंगे हम. तो हम इसमें क्या आता है, दिस इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ मनी, कितनी आती है जो कैपिटल, मतलब कितना पैसा हमारे पार्टनर ने इन्वेस्ट करा है, वो कैसे विड्रॉ कर रहा है कैपिटल मतलब. और फिर उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड पार्टनर की सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स. ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. किसमें, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होती है, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाना पार्टनर्स का. ओके, तो मेथड्स होते हैं यहाँ पे जिस वे में हम कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का मेंटेन करते हैं. एक तो फिक्स कैपिटल होती है पार्टनर्स की, एक तो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स कैपिटल क्या होगी, जिसमें हमारा कैपिटल जो है पार्टनर्स की बिल्कुल फिक्स होगी. कैसे फिक्स होगी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल, या तो वो एडिशनल कैपिटल लेके आए, या तो वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए. ठीक है, या तो वो क्या करके आए, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए, या तो कुछ अमाउंट जो है कैपिटल का वो विड्रॉ करे, जैसे कि एग्रीमेंट हमारे पार्टनर्स के बीच में हुआ है. और क्या आइटम्स करंट अकाउंट में आती हैं, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये सारी चीज़ें एक सेपरेट अकाउंट में आती हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस. ओके, क्रेडिट बैलेंस कौन शो करता है, कैपिटल अकाउंट. सो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है, हमारा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है.
एंड हमेशा उसकी जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे जितने साल बीत जाए, जब तक कुछ एडिशन नहीं होता है, कुछ विड्रॉल नहीं होता कैपिटल का। करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं हर पार्टनर के लिए, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, है ना। सो यहाँ पे पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा कहाँ शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। और हमारा करंट अकाउंट है वो अगर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अगर करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, लायबिलिटी साइड शो तब कर जाएगा जब क्रेडिट बैलेंस होगा, और एसेट साइड तब शो किया जाएगा जब डेबिट बैलेंस होगा। सिंपल एज दैट। ओके, हम आगे देखते हैं इनके परफॉर्मा पे, देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा किस तरह से बनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, फिर आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जर्नल फोलियो, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बन गई यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे विड्रॉल होता है कैश का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है पैसा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे परमानेंट विड्रॉल हो रहा है पैसे का, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट विड्रॉल हो रहा है पैसे का, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर अगर कोई फ्रेश कैपिटल आता है तो हम क्या कहेंगे, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस में पार्टनर पैसा ला रहा है। ओके, सो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन करके आ जाएगा डेबिट साइड में। दिस मच इज क्लियर। अब हम आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या कहता है, यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा, जैसे कि हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, अगर हमारा डेबिट ओपनिंग बैलेंस है। और अगर तो जैसे कि इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ, जब क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा, जब वो डेबिट होगा तब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जब डेबिट ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे करंट अकाउंट में कौन से आइटम्स आती हैं, सैलरी आती है, कमीशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी सारी चीज़ें क्यों, सारी की सारी चीज़ें आती हैं हमारे क्रेडिट साइड में, बिकॉज ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं, या सैलरी है जैसे कमीशन है, ये सारी आइटम्स हमारी जो फर्म है वो ओ करती है हमारे पार्टनर्स को। हमारे फर्म की लायबिलिटी है कि हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, तभी ये क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं और इससे पार्टनर का कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड साथ में ड्राइंग्स की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, तो यहाँ पे जो होता है वो पार्टनर्स का कहीं ना कहीं इसमें ये होता है कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिससे जो फर्म की लायबिलिटी नहीं है, जिससे फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तभी ये डेबिट साइड आती है। एंड फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो समझ आया। तो अब आगे हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, जिसमें हमारे 2 अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ ओनली 1 अकाउंट बनता है, हमारा कैपिटल अकाउंट हर पार्टनर के लिए। अब यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट्स आती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर हो सकता है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम हैज़ बीन recommended that it's a fluctuating capital account. ओके, और अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट से बनाए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन then capital account would be prepared. Okay, capital account would be prepared. Now अब हम कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब देखो कि अगर हमारा जो डेबिट ओपनिंग बैलेंस है
अगर हमारा डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हमारा क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो ये आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सेम होंगी जैसे करंट अकाउंट में कर रहे थे। ये फ्रेश कैपिटल अगर आ जाती है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरीज आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे कहीं ना कहीं पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तभी क्रेडिट साइड जा रहा है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द पार्टनर्स कैपिटल। इन सब चीज़ों से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है। और साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो फर्म है वो ओ करती है हमारे पार्टनर्स को। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक लाइबिलिटी शो करता है, क्योंकि फर्म की करने की लाइबिलिटी है, वो पार्टनर कैपिटल उसकी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी शो करता है। तो ये सारी आइटम्स जो आती हैं, सारी आइटम्स वो ये शो करती है कि हमारी लाइबिलिटी है कुछ। जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट साइड आती है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड आती है। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या आएगी, डेबिट साइड आएगी। ओके, जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड आएगी। तो हमारी ड्राइंग से डेबिट साइड, ड्राइंग हमारी डेबिट साइड इसलिए आती है बिकॉज ड्राइंग से हमारी लाइबिलिटी कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी जो होती है वो डेबिट साइड इसलिए आती है क्योंकि इससे भी हमारी लाइबिलिटी कम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट साइड इसलिए आता है बिकॉज इससे हमारी लाइबिलिटी कम होती है। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में ही बैलेंस आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डेबिट टू क्लोजिंग बैलेंस है अगर, और अगर हमारा क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है तो हमारा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड आएगा ना, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, दिस मच इज क्लियर। अब हम एक डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं, मतलब इन दोनों में हमने पढ़ तो लिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब सब बच्चे कंफ्यूज हो गए इनमें डिफरेंस क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फिक्स्ड अकाउंट में अभी हमने देखा था कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं, 2 अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 1 अकाउंट। कौन सा अकाउंट है वो अभी हमने देखा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब वो आइटम्स जो कि हमारी डीड से रिलेटेड है, तो कौन से आइटम्स हमारे डीड से रिलेटेड है, जैसे ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पोस्ट की जाती है हमारे करंट अकाउंट में। अभी हमने देखा करंट अकाउंट में सारी आइटम्स आ रही थी, बट हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये सारी आइटम्स, ये सारी जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी आइटम्स हमारे कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, फिक्स बैलेंस कैसे रहता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होता है जब तक कोई एडिशन ना आ जाए कैपिटल का या कुछ विड्रॉल ना हो जाए कैपिटल का। और फ्लक्चुएटिंग में जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का वो फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो करता है क्रेडिट बैलेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डेबिट शो करता है मोस्टली केसेस में। ओके, कई बार वो शो करता है डेबिट बैलेंस। ओके, अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है प्रॉफिट्स का पार्टनर्स के बीच में। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सपोज करो कि हमारे एक एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में कि हाँ ये एग्रीड रेशियो है, कि हाँ इस रेशियो में ही कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब तो ठीक है उसी रेशियो में होंगे। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा कि कब होंगे, कितने रेशियो में होंगे भाई हमारे प्रॉफिट शेयर, तब हमारे जो प्रॉफिट और लॉसेस है वो इक्वली शेयर होंगे जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें। ठीक है, तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता था, है ना, तो वहाँ पे हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे और उसको ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में, प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। किस में करते थे, प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट पार्टनरशिप में ऐसा क्या है, पार्टनरशिप में है कि कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनल फिगर क्या आ रही है, मतलब किस मतलब रेशियो में बेसिकली कितना कितना प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दिखाएगा। ओके, और वो प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस रेशो में होंगे, उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो में। ओके, या तो वो एग्री होगी, प्रॉफिट शेयर रेशो पहले ही एग्रीड होगी, अगर वो पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कि किस रेशो में होगी वो शेयर, तब हम उसको इक्वली करेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
वो मेनली एक्सटेंशन ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। वो क्या शो करता है कि प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पार्टनर्स के बीच में, ओके। अब सारे जिसमें चाहे वो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर्स की कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे आएंगी, इसी अकाउंट में आएंगी जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये दिखाएगा कि क्या नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट, कितना नेट लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, वो पहले सबसे पहले ट्रांसफर किया जाएगा। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें जो नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें जो नेट लॉस हुआ, सबसे पहले वो आएगा कहाँ पे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज भी आती हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या कहती है कि जब हम अपना बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है। अगर तो हमें प्रॉफिट हो गया, सपोज करो हमारी फर्म को प्रॉफिट हो गया, तब हम क्या करें, क्रेडिट बैलेंस है तो ये कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जी क्रेडिट साइड आया है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ओके। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें लॉस हो जाता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, तो कहाँ आएगा वो, डेबिट साइड आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाते हैं। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो वो कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो हमने ऐसा क्यों करा कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ऑब्वियसली, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा खर्चा है भाई, कि जो भी हमारे पार्टनर ने कैपिटल लगाई है ना बिजनेस में, उसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, देना पड़ रहा है ऑब्वियसली, वी हैव टू गिव देम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है और पार्टनर्स कैपिटल उससे बढ़ गई, तभी हमने क्रेडिट कर दिया। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल में लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तभी वो क्रेडिट हुई। और फिर हमने इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करा तो वो क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे, बेसिकली हमारी इनकम है, क्योंकि कुछ ड्राइंग्स पार्टनर्स ने करी तो वो हमें हमारी फर्म को वो इंटरेस्ट देगा उसके अगेंस्ट द ड्राइंग्स, ओके। सो ये हमारी इनकम है। तो हम क्या कहेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। जब भी लायबिलिटी कम हो जाती है, जब लायबिलिटी हमारी फर्म की रिड्यूस हो गई तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कम हुई तो डेबिट करा, बढ़ेगी लायबिलिटी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है तभी हमने क्रेडिट करा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। यहाँ तक क्लियर है। बिकॉज बेसिकली हमारी इनकम है तभी क्रेडिट साइड जा रहा है। जो हमारे खर्चे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो डेबिट साइड गया था, क्योंकि बेसिकली वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारी लायबिलिटी है जो हमें कहीं ना कहीं पार्टनर को देनी है, एक्सपेंस है बेसिकली। पार्टनर सैलरी क्या होती है, अब पार्टनर सैलरी ये होती है कि जब भी हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा होगा भाई, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे भी पार्टनर की लायबिलिटी क्या वजह जाती है, हमारी लायबिलिटी फर्म की बढ़ गई। हमारी लायबिलिटी फर्म की बढ़ने से हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। फिर अब इसको हमने क्या करा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स, ओके। फिर पार्टनर को कमीशन भी जाती है, ठीक है। तो पार्टनर को कमीशन जाती है तो कमीशन टू पार्टनर्स, तो अगेन हमारा खर्चा आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद हमने यही P&L में ट्रांसफर कर दी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है, अगेन डेबिट साइड आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, शेयर देंगे कुछ प्रॉफिट और लॉस का। आप देखते हैं प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है भाई। तो प्रॉफिट हुआ तो हमारा कहाँ आएगा प्रॉफिट, बताओ। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी तो डेबिट साइड आएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इससे पार्टनर कैपिटल बढ़ गई है ना, बढ़ गई ना पार्टनर कैपिटल, और साथ में हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ने से ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा वो, और लॉस हो जाता है
तो जब भी हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है ना, तो हम डेबिट कर देते हैं उसको। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट में उसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट, पहले सबसे पहले प्रॉफिट दिखाएंगे। P&L में प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड गया, लॉस हुआ है तो डेबिट साइड गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट साइड दिखाओ। सैलरी खर्चा, डेबिट साइड दिखाओ। कमीशन खर्चा, डेबिट साइड दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम, क्रेडिट साइड दिखा दो भाई। फिर उसके बाद अगर हमारा लॉस हो जाता है, लॉस हो गया तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो क्रेडिट साइड ही तो आएगा ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। ऑब्वियसली उनके बीच में अगर लॉस हो जाता है तब तो फिर डेबिट ही होगा ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाए, मतलब पार्टनर की कैपिटल कम हो गई तभी डेबिट हो गया। बट वहाँ पे जो है पार्टनर कैपिटल बढ़ जाने की वजह से अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पार्टनर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा, है ना, डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड आएगा। ओके, जैसे कि हम अपना P&L अकाउंट बनाते थे। ओके, वैसे ही बना, उसका एक्सटेंशन है। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर के पास प्रॉफिट आएगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो वैसे ही ऑब्वियसली उसकी कैपिटल बढ़ने की वजह से हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। समीर और यास्मीन थे, पार्टनर से कैपिटल के, उनके पास कैपिटल भी थी 15 लाख की, 10 लाख की, एंड वो एग्री हो गए थे कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 रेशियो में। अब हमें देखना है कि हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनाना है, बट किस केस में, दोनों केसेस में, कैपिटल फिक्स हो चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। बुक्स हमारे 31 मार्च को हर साल क्लोज होते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन आप ट्राई करके आना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। मैं नेक्स्ट सेशन में इस इलस्ट्रेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगी। एंड थैंक यू for watching this video, and please, if you are new to this channel, please like, share and subscribe to this channel by pressing the bell icon below. Thank you everyone, hope you like this video. Jai Shri Shyam.